बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड में खुश आमदीद। नाजरीन, ये मेरे पास लिनोवो की एक एलसीडी आई हुई है जिसके अंदर पावर का मसला है, यानी इसको पीछे से तो करंट मिल रहा है लेकिन ये ऑन नहीं हो रही। मैं इस एलसीडी को स्टेप बाय स्टेप आपको ठीक करने का तरीका समझाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देखें, इस एलसीडी को मैंने इसका कवर ऊपर से खोल लिया है और अब इसके जो सप्लाई वाला कार्ड है उसके मैं जो पेज खोल के उसको ज़रा गौर से देखूंगा कि कोई इसकी चीज़ हमें जली हुई या फटी हुई नज़र तो नहीं आ रही। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या करना है। तो ये देखें, इसका एक कैपेसिटर हमें नज़र आया है जो कि बहुत बुरे तरीके से फट चुका है। अब हमें सेम ऐसा ही कैपेसिटर किसी और सप्लाई से निकाल के इसके अंदर लगाना है। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या कोई और इसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिल वक्त हमें जो नज़र आई है हमने वही अभी ठीक करना है इसको। अब मैं किसी दूसरी सप्लाई से सेम ऐसा कैपेसिटर ढूंढता हूँ और वो इसके अंदर आपको लगा के दिखाऊंगा। तो ये देखें, मुझे एक कैपेसिटर मिल चुका है किसी और सप्लाई से, जो कि सप्लाई तो ख़राब थी लेकिन उसके अंदर कैपेसिटर बिल्कुल ठीक था। अब इस कैपेसिटर को मैं इसको जैसा जैसे जमा और माइनस को निकालूंगा वैसे ही उसके अंदर इस कैपेसिटर को लगाऊंगा। ऐसा ना हो कि जमा माइनस की जगह और माइनस जमा की जगह लग जाए। तो ये देखें, उस कैपेसिटर को मैंने निकाल लिया है। अब इस कैपेसिटर को उसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से लगाऊंगा और सही तरीके से हम सोल्ड करेंगे, क्योंकि ये इसका मेन कैपेसिटर है। अब ये इसके अंदर हमने लगा दिया है और इसको अच्छे तरीके से सोल्ड करके मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये देखें, मैंने उसको सोल्ड भी कर दिया है और इस कैपेसिटर को उसके साथ चिपका भी दिया है। अब इसके बाद ये इसका जो है पुराना कैपेसिटर हमने निकाला है। अब मैं इसकी फिटिंग करूँगा और ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसको मैंने सोल्ड किया है। अब मैं इसकी फिटिंग करूँगा और थोड़ी सी फिटिंग करके इसको चेक करूँगा कि कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है। तो ये देखें, इसके पेज भी लगा दिए मैंने। अब मैं इसको सीरियस बोर्ड लगाऊंगा। सीरियस बोर्ड इसके साथ लगा के चेक करूंगा। अगर ये बल्ब मुसलसल चलता रहा इसको ऑन करने के बाद, तो इसका मतलब है कि सप्लाई के अंदर कोई और फॉल्ट भी है जो हमने ढूंढना है। अगर ये बल्ब एक मरतबा चल के फ़ौरन बंद हो गया तो इसका मतलब है कि ये सप्लाई ठीक है। जी, तो ये देखें, ये चल के बंद हो चुका है, इसका मतलब वो सप्लाई बिल्कुल ठीक है, वो शॉर्ट नहीं है। अगर ये मुसलसल चलता तो सप्लाई ख़राब होनी थी इसकी। ये देखें, ये वायर मैंने कुछ इस तरह से सीरियस बोर्ड को लगाई हुई है। अब मुझे इसकी फ़िटिंग करनी है, तो मैं आपका टाइम जो है वो कम ही लूँगा। इसको मैं ज़रा जल्दी से इसकी फ़िटिंग करके आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल वैसे ही हमने इसकी फ़िटिंग करनी है जैसे हमने इसको खोला था। ये देखें, ये इसकी एलवीडीएस केबल है, इसको इसके अंदर लगाएंगे और बाकी वायर्स को भी जैसे हमने खोला था वैसे ही लगाएंगे। कोई भी आपने वायर जो है वो उल्टी नहीं लगानी, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी स्क्रीन का प्रॉब्लम बन जाए। तो ये देखें, अब मैं इसका कवर ऊपर वाला इसके ऊपर रख देता हूँ। वायर्स मैंने इसकी लगा दी थी, तो ये इसकी फ़िटिंग मैंने कर दी है। अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ, इसको ज़रा साफ़ कर लूँ। ये इसके अंदर अभी मैं पावर केबल लगाऊंगा। पावर केबल लगाने के बाद इसको एलसीडी को सीधी रखूँगा और इसकी मेन जो तार है उसको मैं मेन स्विच के अंदर लगाने के बाद इसको ऑन करके देखता हूँ और इंशाल्लाह ये एलसीडी ऑन हो जाएगी। तो ये देखें, पहले मैंने इसको सीरियस बोर्ड के अंदर लगाया था, अब मैं डायरेक्ट इसको बोर्ड के अंदर लगाता हूँ और देखते हैं कि ये ऑन होती है कि नहीं। तो ये देखें, ये एलसीडी ऑन हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।